नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं आपको न्यूज़ बताऊँ। सबसे पहले तो यहाँ पर रशिया ने बेलारूस को ये प्रॉमिस किया है कि हम आपको इस्कैंडर एम जो मिसाइल सिस्टम है उसको प्रोवाइड करवाएंगे। अब ये इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम क्या है और रशिया ने ऐसा क्यों किया है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और इसी तरह की ट्रेंडिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो एमजेटी एजुकेशन आपके लिए लाया है जीएस और साइंस के कंप्लीट बैचेस, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 399 में ये लाभ आपको मिल रहा है। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आपको एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल PDF मिलेंगे, साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे और आपको स्ट्रैटेजी भी बताई जाएगी, जहाँ पर आप अपनी जो नॉलेज है, अपनी प्रिपरेशन है, उसको और बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जो इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम है, इसके बारे में सबसे पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि रशिया ने ऐसा क्यों किया है, क्या उसको ज़रूरत पड़ी कि बेलारूस को अपनी इतनी बेहतरीन मिसाइल सिस्टम उसने दिया है। तो यहाँ पर इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम है, इसका कोड नेम है SS-26 स्टोन और ये नेम दिया है नेटो के द्वारा। नेटो हम सभी जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये चीज़ है क्या, इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम, तो ये पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम है, ये कोई स्पेसिफिक मिसाइल नहीं है। यहाँ पर हम किसी भी मिसाइल को रखकर लॉन्च कर सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा लॉन्चिंग सिस्टम है। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल को भी रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। अब बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल क्या होती हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताऊँ तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास दोनों मिसाइल्स हैं, एक है बैलिस्टिक और एक है क्रूज़, और यहाँ पर हमारा है टारगेट, दोनों को हमको हिट करना है। तो दोस्तों यदि हम बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल अपनी इस तरह से ट्रैजेक्टरी बनाती हुई एक पैराबोला शेप बनाती है और यहाँ पर जाकर अपने टारगेट को हिट करती है। और इसके विपरीत यदि हम अपनी क्रूज़ मिसाइल को यहाँ से लॉन्च करते हैं तो क्रूज़ मिसाइल डायरेक्टली जाती है, थोड़ी बहुत ट्रैजेक्टरी ये गेन करती है, ज़्यादा पैराबोला शेप टाइप में ये नहीं बनाती है, सीधी सीधी जाती है और यहाँ पर जाकर अपने टारगेट पर ये हिट कर देती है। तो यही डिफरेंस होता है बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल में। ये इनकी जो ट्रैजेक्टरी है उसी में इतना अंतर होता है, जिससे कि एक बैलिस्टिक हो जाती है, एक क्रूज़ हो जाती है। अब इस ट्रैजेक्टरी के कारण इनकी जो क्षमता है वो भी इम्पैक्ट होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ऑन कंपेयरिंग टू क्रूज़ मिसाइल, तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी जो हिटिंग क्षमता है, जो डिस्ट्रक्शन क्षमता है वो कम होगी ऑन कंपेयरिंग टू क्रूज़ मिसाइल, क्योंकि क्रूज़ मिसाइल डायरेक्टली जाकर लग रही है और बैलिस्टिक मिसाइल पैराबोला शेप बना रही है। तो यहाँ पर क्रूज़ मिसाइल ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक क्रूज़ मिसाइल है। तो बैक टू अवर टॉपिक, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम है इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो ये जो इस्कैंडर एम मिसाइल सिस्टम है ये तो रशिया का है और रशिया पहली बार किसी अन्य कंट्री को ये देने वाला है। मतलब इस्कैंडर ई जो मिसाइल सिस्टम होता था, पहले रशिया उसको एक्सपोर्ट करता था अन्य कंट्रीज़ को बेचने के लिए, उसका इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पर अपना जो एम वाला वर्जन है उसी को रशिया ने बेलारूस को देने का वादा कर दिया है। इसके अलावा अब इसके बारे में और आगे चर्चा करें तो जो इस्कैंडर एम वाला मिसाइल सिस्टम है इसकी जो रेंज होती है वो है 500 किलोमीटर, और इसमें जो पेलोड होता है, मतलब इसमें कितने वेट हम भर सकते हैं, कितनी चीज़ों को हम इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, तो 700 किलोग्राम का इसका पेलोड होता है। इसके अलावा जो इस्कैंडर ई वाला सिस्टम है जो कि रशिया अक्सर ही बेचता है, उसकी रेंज है 280 किलोमीटर और उसका जो पेलोड है वो है 480 किलोग्राम। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रशिया जो सिस्टम इस्तेमाल करता है इस्कैंडर एम, उसकी रेंज और उसका पेलोड काफ़ी ज़्यादा है ऑन कंपेयरिंग टू द रशिया जो एक्सपोर्ट करता है इस्कैंडर ई वाला सिस्टम, उसकी रेंज और उसका जो पेलोड है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यही कारण है कि रशिया किसी अन्य देश को नहीं देता है। लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि रशिया बेलारूस को देने का प्रॉमिस कर रहा है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके अलावा ये जो सिस्टम है इस्कैंडर एम जो रशिया अभी एक्सपोर्ट करने वाला है वो दोनों तरह से केपेबल है, मतलब कन्वेंशनल वॉरहेड्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों को कैरी कर सकता है ये वाला सिस्टम। अब न्यूक्लियर के बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये कन्वेंशनल वॉरहेड्स क्या होते हैं, तो इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे क्लस्टर बॉम्ब्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, बंकर बस्टर म्यूनिशंस। तो ये कई तरह के अलग अलग हथियार होते हैं जो अलग अलग अपने अपने लेवल पर डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब इसके अलावा और बात करें तो जो इस्कैंडर वाला सिस्टम है इसको रशिया ने डेवलप किया था 2006 में। क्यों किया था, क्योंकि जो रशिया का पहले ओका सिस्टम था, ओका SRBM, ये वाला सिस्टम रशिया के पास हुआ करता था। एंड
इस पार्टिकुलर सिस्टम को 1980s में बैन कर दिया गया था अंडर द इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, जिसके कारण से रशिया ने इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए 2006 में इस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप किया था। अब ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है इस्कैंडर एम, इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल रशिया ने किया था जॉर्जिया के अंदर 2008 में। तो इसके बाद से अब इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ओका और जो इस्कैंडर वाले सिस्टम है, ये रशिया की एक अटैम्प्ट है टू रिस्टोर द यूएसएसआर वेपन। मतलब जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था तब उसके पास कई सारे न्यूक्लियर वेपन्स हुआ करते थे, उसने डेवलप करे थे अंडर द कोल्ड वॉर। लेकिन दोस्तों जब रशिया का विघटन हुआ तब कई सारे देशों के अंदर इसके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो चले गए थे, और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे उस समय पर यूक्रेन पर ही गए थे। लेकिन बाद में वो सारे वेपन्स यूक्रेन से चले गए। तो उसकी एक अलग ही कहानी है, उसके बारे में हम कभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जब रशिया ने अपने जो यूएसएसआर वाले वेपन्स को फिर से रिस्टोर किया तो उसमें सबसे पहली बार ओका बनाया उसने, लेकिन उसको बैन कर दिया गया और इसके बाद से उसने इस्कैंडर एम का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊँ कि रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, वो बेलारूस को अपने जो वेपन्स हैं वो क्यों देना चाहता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि रशिया को लगातार एक तरह से उसको अलग थलग कर दिया जा रहा है। हमने अभी देखा था कि जो अमेरिका है उसने इंडोनेशिया पर प्रेशर बनाया है, जहाँ पर G20 की समिट होने वाली है कि आप रशिया को यहाँ से हटाओ। तो रशिया को यहाँ से बॉयकॉट करने की बात करी जा रही है। इसके अलावा अभी G7 की जो मीटिंग चल रही है हमने अभी देखा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि रशिया के गोल्ड को यहाँ पर बैन कर दिया गया है, जिससे रशिया की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो और काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती नज़र आ रही है। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं और अमेरिका है उसने कई सारी सैंक्शंस रशिया पे लगाई थी इससे पहले के समय पर। और सबसे इम्पोर्टेंट घटना इससे थोड़े ही समय पहले अभी हुई थी। क्या हुआ था कि जो रशिया है और रशिया के अलावा यहाँ पर रशिया का एक और पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैलिनिनग्राड नाम से एक जगह है जिस पर रशिया का ये अधिकार है, मतलब ये रशिया की टेरिटरी है, लेकिन उससे इसकी कनेक्टिविटी अभी नहीं है। तो यहाँ पर होता क्या है कि रशिया को यदि अपना कोई सामान यहाँ पर पहुँचाना होता है तो रशिया का एक रूट है वो बेलारूस से होते हुए जाती है, इसके बाद थोड़ी सी लिथुआनिया में प्रवेश करती है, लिथुआनिया के बाद ये अपनी टेरिटरी में जाकर पहुँच जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ था कि लिथुआनिया ने यहाँ पर रशिया को निकलने से मना कर दिया था। रशिया का रास्ता यहाँ पर उसने बंद कर दिया था और उससे निकलने से मना कर दिया जा रहा था। तो यहाँ पर हालात थोड़े से गड़बड़ा रहे थे, उसी के कारण से अब शायद ऐसा लग रहा है कि रशिया बेलारूस को ये वेपन देना चाहता है और वो इसको यहाँ पर कहीं पर डिप्लॉय कर सकता है, जिससे लिथुआनिया पर प्रेशर बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि रशिया इस वाले इलाके पर अपना कब्जा कर लेता है, यदि यहाँ पर क्लेम करता है, तो यहाँ से ये जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, लिथुआनिया, लातविया और ऊपर एस्टोनिया है, ये तीनों यहाँ से कट जाती हैं। मतलब इनके पास केवल एकमात्र यही एक्सेस है रेस्ट ऑफ द यूरोप में प्रवेश करने के लिए। यदि ये वाले इलाके पर रशिया का कब्जा हो जाता है तो यहाँ से ये तीनों की कनेक्टिविटी कट जाती है। तो इस तरह से ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण से रशिया बेलारूस को ये पर्टिकुलर वेपन सप्लाई करने की बात कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप और देख सकते हैं, ये रशिया है, ये बेलारूस है और ये वाले जो मैंने बताया आपको ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक सी है जिसके कारण से इन्हें बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। यहाँ पर कैलिनिनग्राड है जो रशिया की टेरिटरी है। तो इसके अलावा यहाँ पर भी आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप वीडियो को समझ पाए होंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर पाए होंगे। इसके अलावा यदि आपने हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलेंगे और साथ में आपको फ्री क्विजेज़ मिलेंगे, जिससे आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि आपका लेवल कितना है और आपको कितनी मेहनत करने की और आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों यदि आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाइए, MJT ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको हमारी वीडियोस के फ्री PDFs मिलेंगे, फ्री वीडियोस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री क्विजेज मिलेंगी और स्टडी मटेरियल काफ़ी ज़्यादा आपको यहां पर मिलेगा। इसके अलावा आप यहां पर हमारी बैचेस को भी ज्वाइन कर पाएंगे, जहां पर आपको मात्र 399 में ये सारी की सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इनको ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।